गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे हैं और उसका तीन क्लास चल चुका, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 80 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल एक लोग कमेंट किए थे कि सर बेसिक भी बताया कीजिए, तो आप लोगों से मैंने पहले बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग एक दिया गया नंबर सिस्टम नाम से प्लेलिस्ट, उसको आप लोग पूरा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जितना बेसिक हो सकता है उतना बता देता हूँ, ठीक है। और जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट में अपना नाम जरूर बताते रहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपको दिया है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। आपसे कहा जा रहा है 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 111 है नहीं, 12 है नहीं, 113 और कोई नहीं है, ठीक है, केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए अभाज्य संख्या तो आप लोगों को पहले ही बताया गया, कल वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखिए उसको, उसमें बताया गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सब चीजें, ठीक है। तो इसमें आपको केवल एक ही अभाज्य संख्या मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, निम्न में से एक अभाज्य संख्या है। दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए आपको 161, 221, 373 और 437। कहा जा रहा है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये 7 से कट जाए, देखिए 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, ये 7 से कट जाएगा, इसीलिए अभाज्य नहीं है। ये देखिए 2 1 3 2 5, ये नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा, 7 19 से कट जाएगा, 19 से कटना 19 और ये बचेगा 3, नहीं 19 से नहीं कटेगा, ये 13 से कट जाएगा, ये 13 से कटेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, और ये कटेगा 19 से। ऐसी ये संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, एक से और स्वयं से कटेगा, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या जो है 373 है, ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या 373 है। चलिए 81 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है इस समय लॉकडाउन है, बुक तो है नहीं, इसीलिए पेज पर लिख लिख के मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं अगर आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मैं डेली क्लास चलाऊंगा, ठीक है, और लोगों की तरह नहीं कि एक बार आपसे मैं कह दूंगा कि मैं क्लास चला रहा हूं, 4 वीडियो डालूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा। पूरा क्लास इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। दिया गया है अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए ये n³ माइनस n, मतलब n की जगह पर कोई भी अगर हम संख्या प्राकृतिक संख्या रखते हैं 1 2 3 4, तो इसके लिए अगर हम n की जगह पे कुछ भी रखें तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये हमेशा कट जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 रखिए तो भी कट जाए उसी संख्या से, 2 रखिए तब भी उसी से कटे, 3 रखिए तब भी उसी से कटिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन भी ले सकते हैं, मत लीजिए, डायरेक्ट ही वैल्यू रख दीजिए। जब n की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0 आएगा संख्या, और जब आप लोग n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा।
ऐसे ही जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में से 3 जाएगा जब तो 24। अब देखिए ये जो सबसे बड़ी संख्या में मिल रही है 6 मिल रही है, 6 से 0 भी कट जाएगा 0 आएगा, 6 से 6 कटेगा 1 आएगा, 6 से 24 कटेगा और 6 चौक 24 4 आएगा। मतलब 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि n की जगह पे कुछ भी रखो तो वो कट जाएगा, क्योंकि अगर 6 से बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं 7 लेते हैं 8 लेते हैं तो ये 6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 6 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 84 को। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है आपको, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 के पावर 4m माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्न में से किससे विभक्त होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 के पावर 4m और 4 के पावर 3n किससे विभक्त होगा। सॉरी 4m नहीं 4n होना चाहिए। ठीक है, 4n होना चाहिए। ये किससे विभक्त होगा, ये मतलब किस संख्या से। n अगर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो बताइए आप कि ये किससे विभक्त होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक तरीका याद रखना होगा, अगर x के पावर m माइनस y के पावर n इक्वल टू है। ठीक है, अगर x के पावर n है और माइनस y के पावर n है तो ये संख्या हमेशा x माइनस y से विभक्त होगा। ठीक है, और अगर x के पावर n प्लस y के पावर n है तो ये संख्या हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा। इतना तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको x के पावर n और माइनस y के पावर n मतलब अगर पावर सेम दिया गया है और कुछ घट रहा है तो उसी के सब्सट्रैक्शन से ये डिवाइड होगा, और अगर पावर सेम है और ऐड हो रहा तो उसके एडिशन से ये संख्या डिवाइड होगी। तो देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर पावर हम सेम की बात कर रहे हैं, ये पावर तो सेम है नहीं, लेकिन इसे हम 3 के पावर 4 के पावर n लिख सकते हैं क्योंकि 4n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 के पावर 3n, तो 4 के पावर 3 के पावर n हो जाएगा। अब 3 के पावर 4 अगर करते हैं हम लोग तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 माइनस 4 चौक 16 के पावर n है, 4 चौक 16 चौक के 64 के पावर भी n है। आपसे बताया गया अगर x के पावर n माइनस y के पावर n है तो ये संख्या x माइनस y से विभक्त होगी। तो ये संख्या x की जगह पर क्या है 81 माइनस 64, और 81 में से जब आप 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 और इस 7 में से जाएगा तो 17, यानी कि ये संख्या सदैव 17 से विभक्त होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर सेम है और माइनस हो रहा तो उसके माइनस से घटे मतलब डिवाइड होगा, अगर प्लस है तो उसके प्लस से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उतना अंदर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 85 को। क्वेश्चन नंबर 85 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर थे उसी पे टिके हुए हैं। देखिए 85 दिया है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब कहा जा रहा है कि इसका और इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया है अगर पावर बराबर हो, ठीक है, अगर पावर बराबर हो तो अंदर की संख्याएं जुड़ जाती हैं।
देखिए पावर बराबर है, तो इसको कौन डिवाइड करेगा? 127 प्लस 97, 127 प्लस 97, और जोड़ेंगे 7 7 14, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, इसको 224 डिवाइड करेगा। और इसकी बात अगर करें तो ये भी वही है, 127 प्लस 97, क्योंकि पावर बराबर है, ये भी 224 आएगा, यानी कि 224 दोनों को डिवाइड करेगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा? 224 होगा। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ 224 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो और 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा? ठीक है, कहा जा रहा है अगर 10 के पावर n-1 जो आएगा उसके अंकों का योग 4707 है, तो बताइए कि इस n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, या n का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप लोग n की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, n की जगह पर कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। अगर 1 रखते हैं n की जगह पर तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 1 बराबर 9 हो जाएगा। अगर हम लोग n की जगह पर 2 रखते हैं तो ये 100 - 1 बराबर 99 होगा। हम n की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा n की जगह पर हम लोग 1 से लेकर, क्योंकि कहा n एक प्राकृतिक संख्या और इतने के अंकों का योग इतना हो, तो n की जगह पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं? 10 रख सकते हैं। और अगर 10 रखेंगे n की जगह पर तो ये पूरी संख्याएं जो होंगी आएंगी 9 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग अगर 10 रखते हैं तो 9 बार 9 आएगा। हम लोग कितना रखें? देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 बार 9 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 बार 9 आएगा, 3 रखेंगे अगर तो 3 बार 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 बार 9 आएगा, n रखेंगे तो कितनी बार 9 आएगा? n बार 9 आएगा, बराबर 40 97। ठीक है, और n का वैल्यू हो जाएगा 4707 है। ठीक है, और इस 4707 बटे 9, 9 से इसे डिवाइड करते हैं। अगर 9 बचे 45, 2 बचा 20 हुआ, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, तो n का वैल्यू 523 होगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को तो शायद समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में पूछिए आप। हाँ, क्वेश्चन बताया कीजिए, कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया आपको, ये बताइए। अब ऐसे बताएंगे तो इतने सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं, उसमें से हम कैसे बता सकते हैं कि किसका कॉन्सेप्ट बताए और किसका नहीं बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग। दिया गया है आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब यह है कि इन सबका अगर एक साथ गुणा कर दें, 1 से 100 तक लिखकर और आपस में गुणा कर दें सबका, तो लास्ट में जो जीरो आएगा वो जीरो कितने होंगे। जैसे 2 0 0 0, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे जीरो वाला। क्या करना रहता है, ये जो 100 है लास्ट की संख्या, उसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? ये 20 आएगा। ठीक है, तो 20 आया। अब क्या कीजिए, इस 20 को अलग ऐसे लिख लीजिए, प्लस फिर 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 4 आया, 4 को लिखिए,
टोटल जीरो इसमें कितने हुए, 24 हो गए। ठीक है, जो संख्या अगर प्राकृतिक संख्या शुरुआत से है, ठीक है, तो आपको लास्ट संख्या को 5 से डिवाइड करना है। अब 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, 20 आया, तब 20 को लिख लीजिए। फिर जो आए 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, 4 आया। अब फिर 4 अगर आया तो कितने हो गए, 20 और 4 24। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ 6 आता तो फिर से 5 से डिवाइड करते, एक बार जाता, एक और बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन 4 आया था तो 4 में 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसीलिए 24 जीरो होंगे इसके अंत में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, दिया भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है भागफल की एक क्रिया में आपको भागफल दिया है 403, भाजक दिया है 100, शेषफल दिया है आपको 58, तो आपको भाज्य बताना है, भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्लास 4th या 5 से पढ़ते हुए आए होंगे है कि भाज्य बराबर होता है, जो फार्मूला भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू रख दीजिए सबका। भाजक आपका कितना दिया गया है 100, गुणे भागफल दिया है 403 प्लस शेषफल 58। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 4 मतलब 4300 प्लस 58, और जोड़ने पर ये आएगा 40358। तो हमारा जो भाजक हो भाज्य होगा वो 40358 होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग, और क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते रहिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 को 240 से गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 को 240 से गुणा करने पर गुणनफल के बराबर होगा। मतलब 48 में किससे हम गुणा कर दें कि जो 173 और 24 का गुणनफल होगा उसके बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 48 में x से गुणा कर दें, और जो ये होगा 173 गुणे 240 के बराबर होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 173 गुणे 240 बटे 48, और ये 24 दहाई हम 240, 24 दूनी 48, 2 पचे 10, ये होगा 173 गुणे 5, 5 क्या है 15, 7 पचे 35 और 1 36, 5 में 5 और 3 8, तो 865 होगा। ठीक है, अगर हम लोग 48 में 865 से गुणा कर दें तो ये उन दोनों के 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 छूट गया सर, नहीं सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपको दिया है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त
संख्या 13 से पूर्णता विभक्त होती है। ठीक है, कहा जा रहा 3428 में से कौन सी ऐसी संख्या हम घटा लें कि वह 13 से कट जाए। ठीक है, 3428 में से क्या हम घटा लें कि वो 13 से कट जाए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 13 से इसको डिवाइड कीजिए और जो शेषफल बचता उसी को घटा लीजिए। अगर शेषफल रहेगा नहीं तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, 3428 में 13 से डिवाइड कीजिए, 13 26, ये बचेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, 2 निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 को उतार लीजिए, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक 78 और ये बचेगा 4 8, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39, ये 9 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से 9 को घटा लें, जो शेषफल बचा उसी को अगर 9 को घटा लें तो ये संख्या पूर्णतः 13 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं हम तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, कहा जा रहा किसी संख्या को अगर हम लोग 136 से भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक डायरेक्ट मेथड है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग, ठीक है, बेसिक ये चीज है कि मान लीजिए आपको 125 को, ठीक है, या छोटी संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपको 20 को, 20 नहीं 21 मान लीजिए, 21 को 4 से डिवाइड करना है। अगर आप लोग 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचे 20, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और एक चीज, अगर इसी 21 को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 दहाई में कितना होगा, 20, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग संख्या को 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 2 से डिवाइड किए, उसी संख्या को 2 से डिवाइड किए तो शेषफल 1 बचा। ऐसा क्यों हुआ, जब किसी संख्या से हम लोग किसी संख्या को, सेम संख्या को डिवाइड करें और अगर जिस संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर है, ठीक है, वो संख्या अगर उसका फैक्टर, देखिए 4 का फैक्टर 2 होता है ना, तो वो संख्या क्या होगी कि उसका शेषफल जो होगा वो सेम आएगा। शेषफल उसका क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि अब यहां से आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यक्स को 4 से डिवाइड करते तो कुछ बार जाता और शेषफल कितना बचता, 1 बचता। अगर इसी यक्स को 2 से डिवाइड करें तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तब भी शेषफल 1 बच रहा है। मतलब ये है अगर किसी संख्या को उसी संख्या के फैक्टर से डिवाइड करें, जैसे पहले किसी संख्या से डिवाइड करें फिर उसके फैक्टर से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो शेषफल मिलने वाला हमें वो
बराबर शेषफल मिलेगा। ठीक है, अभी शॉर्टकट भी बताते हैं, देख लीजिएगा। तो देखिए अब यहां से क्या होगा, अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 मिलता है। मान लेते हैं कोई संख्या हमारी यक्स थी और उसको 136 से भाग दिए तो शेषफल हमें कितना मिला 36। अगर उसी संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल कितना मिलेगा, हमें 36 मिलेगा। शेषफल कितना मिलने वाला, तब भी तो 36 मिलेगा। आपको बताया गया कॉन्सेप्ट में कि अगर सेम संख्या है और अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो शेषफल सेम बचने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब 17 से किसी संख्या में डिवाइड करो और 36 आ जाए शेषफल, ये तो हो नहीं सकता। अभी 17 से 36 में जा सकता है। ठीक है, तो ले जाइए 17 दूनी 34, बचा कितना 2 बचा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, जैसे कहा गया आपसे किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए 17 से इसी 36 को डिवाइड कर लीजिए और जो शेषफल बचे वही मान लीजिए कि उसका शेषफल उतना बचेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। डाटा केवल चेंज है इसका। कहा जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, 92 क्वेश्चन। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। शेषफल 29 बचता है तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 बचता है तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो आप क्या कीजिए अभी बताया गया 29 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 दूनी 26, 3 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा 3, इसका शेषफल 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर 3 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है इसे, डाटा केवल चेंज है इसका। क्वेश्चन नंबर यह है 93। आपको दिया है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह कीजिए 47 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से डिवाइड करेंगे जब 47 को तो 15 तिया 45 और शेषफल बचेगा 2, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन इस तरह से हो गए और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट में अपना नाम जरूर बताते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94 को। दिया है 400 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है 4000 में से, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, देख लीजिए सुन लीजिए एक बार आप लोग। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष 19, मतलब जो बचे वो 19 से डिवाइड हो जाए। मतलब 4000 को किस संख्या से डिवाइड कर, 4000 में से क्या घटा लें हम लोग कि 19 से भाग देने पर ये पूरा कट जाए। ठीक है, तो पहले 19 से भाग दे दीजिए, क्वेश्चन ऐसे हो चुका है। 19 दूनी 38, 2 बचेगा, 19 से करने में 19, 1 बचेगा 0, कितना शेष बच रहा है 10। अगर यही 10 हम लोग घटा लें तो ये संख्या पूरी की पूरी 19 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस संख्या में से हमको 10 घटाना है। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत समय लगता है क्वेश्चन लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 95, 6 अंकों कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, कहा जा रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो देखिए आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है,
6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ये होती है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और कहा जा रहा है कि इसमें से मतलब कौन सी ऐसी छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या है जो 111 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसको आप 111 से डिवाइड कीजिए। कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 9 बार। 9 बार ले जाइए, 999 आएगा। एक बचेगा, जीरो लीजिए, नहीं आएगा, जीरो जीरो, फिर ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि अगर इसमें ये वाला इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। अगर इसमें 11 और होता तो ये पूरे से उससे डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगर इसकी जगह पर 111 होता तो एक बार और जाता और कट जाता पूरा, यानी कि कितना कम है? केवल 11 ही कम है। तो इसमें अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 111 से कट जाएगा, और 11 अगर जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 1 1 आएगा। ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या यही होगी जो कि 111 से कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 96 को। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, निम्न में से कौन सी है? कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 का गुणज हो। गुणज का मतलब कि 11 से कट जाए। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। ठीक है, कहा जा रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे हम इसमें जोड़ दें और ये क्या हो जाए? 11 का गुणज हो जाए। ठीक है, तो देखिए करना क्या, 11 से इसे पहले डिवाइड कीजिए। 80 36 42 को 11 से, 11 सते 77, 3 बचेगा 33, 11 3 33, कट गया, ये 6 आएगा, 0 उतार के 4, 11 पचे 55, और ये बचेगा 9 2, 11 8 88, कितना बचा? 5। ये 5 बचा, इसीलिए 11 से नहीं कट रहा। अगर यहाँ पर 11 होता तो ये कट जाता, और 11 से कितना कम है? ये 7 कम है। यानी कि अगर हम लोग इसमें 7 जोड़ दें तो ये 11 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 11 से कटने का मतलब तो 11 इसका एक गुणज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस संख्या में हमको 7 जोड़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 को। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? देखिए ऐसे डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। आपसे पूछा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से विभक्त हो जाए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से कट जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 14 के पहाड़ा में कहां से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है? 14 28 14 42 14 चौके 56 14 25 70 14 84 14 7 98 14 8 112। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की 112, जो कि 14 से कट जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 को। दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो
जाए। आपसे पूछा जा रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 463 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, तो आप लोगों को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 5 बार 9। ठीक है, इसी को 463 से डिवाइड कीजिए। 463 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, शायद 2 बार ले जाते हैं अगर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 926 आएगा। ये बचेगा 3 और ये बचेगा 7। फिर 9 को उतार लीजिए, एक बार ले जाइए, 463। ये बचेगा 6 और ये बचेगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 और ये यहाँ पर बचेगा 6 में से 2 बचेगा। ठीक है, 9 को उतारिए फिर, और 4 7 28, 7 में 6 बार जाएगा शायद, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 36 और 1 37, 3 बार 6 चौक 24 और 3 27। 6 बार ना जाके ये 5 ही बार जाएगा। ठीक है, 5 बार ले जाइए, 5 3 15, 6 5 30 और 1 31, 5 चौक 20 और 3 23। घटाएंगे जब इसे तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4, 454। मतलब शेषफल क्या बच रहा है, 454। अगर इसमें से 454 घटा दें तो ये संख्या क्या होगी 463 से विभक्त हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 454। मैंने आपसे पूछा गया संख्या क्या है, तो क्या कीजिए, इसी में से 454 को घटा लीजिए। 9 9 9 9 9 में से 454 को घटा लीजिए, ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, 5 9 9 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को। क्वेश्चन नंबर 99 आपको दिया है 7 8 6 5 3 2 1 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33 612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाज्य कितना है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33 612 और शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाज्य क्या होगा। तो आप लोगों को अभी बताया गया है कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुणे भाजक बराबर होता था, भाज्य पूछा गया आपसे, कहा जरा इसको किसी संख्या से डिवाइड करने पर, इसको मतलब ये क्या है 7 8 6 5 3 2 1 को किसी संख्या से, ये नहीं पता, यक्ष से मान लीजिए डिवाइड करने पर भागफल जो आता है 33 612 आता है और शेषफल 113 आता है। तो बताइए कि इसका मान क्या होगा, भाज्य का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या, आपको ये पता है इसके बराबर में, मतलब 7 8 6 5 3 2 1 के बराबर में इसका इंटू मल्टीप्लाई, मतलब भाज्य गुणे भागफल, तो यक्स इंटू 33 612 और प्लस में 113। अब क्या करना है आपको, यहीं से यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग करिए, इसको सॉल्व करके और कमेंट में बताइए कि 99 का आंसर कितना आया है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए करने का तरीका यह है कि इसमें से 113 घटा लीजिए, फिर इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 99। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल आज हम लोग केवल 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। दिया गया है आपको किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है।
10वां क्वेश्चन, सॉरी 100वां, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। कहा जरा किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, अगर उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको अभी बताया गया है कि शेषफल को ही हमेशा डिवाइड करते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 मिलता है आपको। ठीक है, 3 मिलता है, अगर उसके वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो देखिए आसान सा है कि वर्ग का नाम लिया है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 होगा। 9 को 6 से डिवाइड करने पर 6 करने में 6, 3 बचेगा। ठीक है, तो उस संख्या के वर्ग को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।